से जो है कन्यादान इत्यादि सब कुछ हो गया है। अब वर के मन में जो है एक शंका उत्पन्न हो जाती है, थोड़ी बात उत्पन्न हो जाती है कि हे प्रिय, वह अपनी अर्धांगिनी होने वाली अर्धांगिनी से कहता है कि हे प्रिय, जो सभी सुहागन स्त्रियां होती हैं वह अपने पति के जो है बाम अंगनाथ बाईं तरफ हमेशा रहती है, तो आप अभी क्यों मेरे जो है राइट साइड दाईं साइड अभी भी क्यों बैठी हुई हो? तो बताओ कि क्या बात रह गई है? तुम्हारे माता पिता ने तो तुम्हारा कन्यादान मुझे दे दिया है और सभी प्रकार से फेरे इत्यादि भी अब 3 फेरे हो चुके हैं, तो बताओ प्रिय कि क्या बात हो गई? तुम मेरे वामंग आने के लिए अभी भी तैयार क्यों ना हो? तब कन्या क्या क्या कहती है इसके उत्तर में? वर के उत्तर में अब कन्या क्या कह रही है कि सुनो हे प्राणनाथ, विवाह न दानेन विवाहो अस्ति राजा होमेन नैव हि विवाह अस्ति तदोगेय यदा सप्त पदाक्रमा, कि जो विवाह है वह जो है ना दान से परिपूर्ण माना जाता है। माता पिता के द्वारा जो है कन्या का कन्यादान दे दिया, परंतु उस कन्यादान करने से जो है विवाह जो है परिपूर्ण नहीं माना जाता है। ना लाजा होमेन नैव हि, ये जो खीले इत्यादि थी ना, धान के द्वारा जो खीले इत्यादि उसका हवन किया, तो इसके साथ जो विवाह करने पर जो है विवाह परिपूर्ण नहीं माना जाता है। तब फिर से जो है प्राणनाथ उनके क्या देते हैं कि ये प्रिय बताओ कि विवाह जो है कब पूरा माना जाता है? तब उनकी होने वाली अर्धांगिनी कहती है कि विवाह तो तभी परिपूर्ण माना जाना चाहिए जब जो है 7 वचन हो गए हो। तो प्राणनाथ कहते हैं कि हे प्रिय बताओ कि तुम जो है तुम्हारे क्या 7 वचन हैं, उन्हें मैं मानने के लिए तैयार हूँ, तो आप मेरी वामंग अर्थात अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हो जाओ। हरि ओम। अब जो है कन्या जो है सर्वप्रथम वचन में जो है क्या वचन मांग रही है, तो उसे आप सुने। कन्या प्रथम वचन में जो है वर से क्या कह रही है, तो वर साहब आप जो है थोड़ी अच्छी प्रकार से सुने। तो कन्या कहती है प्रथम वचन में धन धान्यम च मिष्टान्नम व्यंजना च मद गृहे मयाधीनं कर्तव्यम तदा स्वीकारो अहम। कन्या प्रथम वचन में कह रही है कि मैं जो है आज से आपकी होने वाली हूँ, अर्थात मैं जो है अब मेरे माता पिता ने जो है मेरा कन्यादान दे दिया है और मैं कहाँ अपने ससुराल जाने वाली हूँ, अर्थात चली जाऊंगी। तो ससुराल में सर्वप्रथम क्या धन धान्यम च मिष्टान्नम था, जितना भी वहां पे धन होगा था, जो भी जितना भी आप धन कमा करके लाएंगे वह सारा धन किसे सबसे पहले मुझे देना होगा। पहले तो ऐसा होता था कि जो बेटा जो है कमा के लाता था तो सबसे पहले अपने माँ बाप के पास देता था, परंतु अब जो है मेरे पास देना पड़ेगा। और साथ में क्या कहती है कन्या की जितना भी आपके घर में अन्न है, था अच्छी अच्छी मिठाइयाँ हैं, मिष्टान्न है, बहुत ही सब अच्छे प्रकार से हैं, तो वह भी आपको मुझको देना होगा। अगर यह दोनों बातें था, ये बातें आप मेरी मानना चाहते हो, साथ मान लेंगे, तब मैं आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा प्रथम वचन आपसे है। तो आप पूछें कि मंजूर है सर कि नहीं है? मंजूर है सर। ये मिटा दीजिए, एक लाइन मिटा दीजिए। नहीं नहीं, ये कटार अपने पति देव से वह जो है प्रथम वचन मान लेते हैं। अब जैसे ही प्रथम वचन मान लिया तो कन्या जो है बहुत जो है अब खुश हो जाती है कि मैं जो है जिस घर में जाऊंगी तो वहां सबसे पहले मुझे जो चाहिए होगा वो अन्न भी मिलेगा, और साथ में जो कुछ भी अन्न होगा था, खाने पीने की वस्तुएं होंगी, वो भी मेरे पास जो है स्वतः ही आ जाएंगे, मुझे कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना होगा। अब कन्या जो है दूसरे वचन में अब क्या कह रही है उसे आप सुने। दूसरे वचन में कन्या क्या कहती है कि दूसरे वचन मांग रही है कि प्रथम वचन में उन्होंने बात मांगी कि मुझे अन्न और धन चाहिए था। अब अन्न और धन से बात बड़ी होती है सम्मान की। जिस घर में मैं जा रही हूँ उस घर में मुझे सम्मान भी मिलना चाहिए। आज से जो है रही है और कुल भी इनका बदल गया है। जिस कुल में ये कन्या उत्पन्न हुई थी, अब जिस कुल में जो है वर उत्पन्न हुआ है उसी कुल की जो है अब कन्या भी हो गई है। तो वहां ससुराल में जाकर क्या होगा, सास ससुर इत्यादि सब कुछ
वहाँ पे छात्र भाई बंधु रिश्तेदार सगे संबंधी सब कुछ मुझे वहाँ पे मिलेंगे। तो जैसे यहाँ पे सास जी बैठी हुई हैं, उनके ससुर जी बैठे हैं, तो मैं क्या करूंगी, सर्वप्रथम उनको जो है अपने माता पिता के समान ही मानूंगी था। जैसे मेरे माता पिता थे तो अब माता पिता जो है वो मेरे हो गए हैं, परंतु मैं आपके माता पिता का जो है अच्छी प्रकार से सत्कार भी करूंगी, उनका कहना भी मानूंगी, सब प्रकार से उनको जो है खुश रखूंगी। परंतु बात सिर्फ एक तरफा नहीं है, आपको भी जो है मेरे माता पिता का हमेशा जो है सम्मान करना होगा, उनका भी कहा मानना होगा और उनको भी हमेशा खुश रखना होगा। तो अगर यह आप तीसरे वचन में अगर मान लेते हो तो मैं आपकी अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। कि बोलिए आप, मैं तो आपके माता पिता का सम्मान करूंगी, आप भी मेरे माता पिता का सम्मान करेंगे या नहीं करेंगे? मान लिए जी, मिटा दीजिए, तीसरी लाइन काट दीजिए। सुने कि आज तो जो है कन्या कहती है कि आज तो जो है बहुत बड़ा सुख की बात है, अर्थात मेरी शादी हो रही है, सब जो है सगे संबंधी सब खुश हो रखे हैं। परंतु जैसे ही शादी होगी तो 5-6 साल बाद क्या होगा, जो है थोड़ी लड़ाई झगड़ा भी होने लगता है। अर्थात जो है आज सुख का मौसम है तो जो है कुछ वर्षों बाद जो है दुख का मौसम तो आएगा ही। परंतु मैं आपसे वचन मांगती हूँ कि जिस प्रकार से सुखी हम आज इस जीवन में अर्थात आज इस समय में है, तो आने वाले जो है 10 वर्ष या 15 वर्ष अर्थात आने वाले वैवाहिक जीवन में हम जो है इसी प्रकार से सुख में सुखी रहेंगे और दुख में दुखी ना होंगे, अर्थात अब एक दूसरे को हमेशा ही सुखी रखेंगे। तो ऐसा हम जो है कार्य करके अपना जीवन आगे व्यतीत करेंगे। तो कन्या क्या कहती है कि मैं जो है आपकी लंबी उम्र के लिए क्या करूंगी? कन्या कहती है कि मैं अपने पति देव की लंबी उम्र के लिए माता भगवती गौरी की पूजा करूंगी, क्योंकि जो आदि शक्ति है वो माता भगवती गौरी जी ही है, अर्थात स्त्रियों की जो सबसे अधिष्ठात्री देवी है वो माता पार्वती जी ही है। तो मैं आपकी जो है आयु वृद्धि के लिए जो है उनसे जो है हमेशा प्रार्थना करती रहूंगी और आप जो है क्या करेंगे, आपके गाने में हमेशा मैं मधुर वचन बोलूंगी, अर्थात किसी कारणवश जो है आपको मेरे ऊपर गुस्सा आ जाए, अर्थात जो है मेरे से आप क्रोधित हो जाएंगे, तो मैं उस क्रोध के बदले आपके ऊपर क्रोधित नहीं होंगी, हमेशा आपके लिए अच्छे वचन बोलूंगी, शुभ वचन बोलूंगी, जिससे आपको जो है मुझसे कोई हानि ना उठानी पड़े, अर्थात हमारा दोनों का जीवन जो है अच्छी प्रकार से खुशी पूर्वक जो है व्यतीत होना चाहिए। तो फिर कन्या क्या कहती है कि मैं सब बातें तो मान रही हूँ, परंतु जो है यह वैवाहिक जीवन है, यह दोनों का जो है बराबर का जीवन है, इसमें ना तो कोई एक ऊपर है ना दूसरा कोई नीचे है, अर्थात बराबर का यह जीवन है। तो जिस प्रकार की विचारधारा मैं आपके लिए रखती हूँ, अर्थात सुखपूर्वक हम रहेंगे, अच्छी प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो इस प्रकार की भावना मैं आपके लिए रखती हूँ, तो उसी प्रकार की भावना आपको भी मेरे लिए हमेशा रखनी ही होगी। तो अगर आप ऐसी भावना रखेंगे तो मैं आपके वामंग अर्थात अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। पूछे जी आप। अब जो है 4 वचन जो है कन्या के द्वारा जो दिए गए थे वह सब जो है मान लिए हैं। अब जो 5वां वचन है, 5वां वचन है, उसमें जो है बहुत ही बड़ी बात जो है अब कन्या मांगने वाली है। तो कन्या क्या कहती है कि हे प्रिय हे प्राणनाथ, आप जो है अच्छी प्रकार से सुने। कन्या क्या कहती है कि आज जो है आजकल जो है नए दौर में जो क्या होता है कि दोनों कन्या विवाहित जो जोड़ा होता है वह जो है शादी के बाद कहाँ हनीमून के लिए घूमने कहीं चला जाता है। आप जो है कहीं मनाली चले गए या कहीं अच्छी जगह चले गए, ठंडे प्लेस में चले गए, शिमला चले गए, कहीं भी चले गए। तो कन्या क्या कहती है कि हम जो है कहीं घूमने चले जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, अगर मेरे को कोई वस्तु वहाँ पे पसंद आ जाती है, कुछ भी जो है पसंद आ गया, परंतु वह क्या था, थोड़ा महंगा था,
तो कन्या का कहती है कि मुझे जो है अमुक वस्तु जो है कुछ भी पसंद आ गया तो वह सबसे पहले किससे कहेगी? अपने प्राणनाथ अपने स्वामी से कहेगी। तो कन्या कहती है कि जो वस्तु मेरे को पसंद आ जाएगी उसको आपको मुझे हमेशा ही दिलाना होगा, और अगर मैं बार बार जो है आपसे मांग करूं तो आपको गुस्सा नहीं होना है था। जो भी उचित मांग करूं वह मांग आपको मांगना ही पड़ेगा, वह वस्तु मेरे को देनी ही पड़ेगी। बामंग अर्थात अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। पूछिए, आपकी दे देंगे सब कुछ। मंजूर है, सब कुछ दे देंगे। मंजूर है जी, मिटा दीजिए। 5 वचन जो है कन्या ने जो है वर से मनवा लिए हैं, जैसे कैसे मनवा लिए हैं। अब जो है छठा वचन जो है, अब कन्या क्या मांग रही है उसे आप सुने कि कन्या क्या कहती है कि आज जो है मेरे माता पिता, यहाँ पे थोड़ा माता पिता और उनकी कन्या के बीच में जो है जो प्यार, कन्या कहती है कि मेरा माता पिता ने मुझे बहुत ही बड़े चाव से पाला हुआ है। जब भी किसी दंपति के घर में जो है बेटी का जन्म हो जाता है तो बेटी के जन्म से ही उन दोनों माँ बाप को चिंता लग जाती है कि हमारे घर में बेटी हो गई है, तो उनके विवाह की चिंता उसी दिन से लग जाती है। माता पिता जो है बेटी के माता पिता सोचने लग जाते हैं कि मेरी बेटी का जो है विवाह किस प्रकार से होगा। अभी तो यह छोटी है, परंतु जब बड़ी होगी तो किस प्रकार से उनका विवाह होगा था। जल्दी से ही उनके विवाह की चिंता वहाँ पे सता देती है। तो कन्या क्या कहती है कि जो मेरे माता पिता ने जो है जो दान दिया गया है वह दान जो है छोटा मोटा मत समझना, क्योंकि लड़की को तो पराया धन कहा ही गया है, परंतु एक छोटी सी बच्ची को जो है बड़े जाओ लाड प्यार से जो है कन्या के माता पिता पालते हैं, और पालते भी उन्हें पता है कि एक न एक दिन जो है दूसरे के घर जाना है, परंतु पराई वस्तु के साथ भी जो है इतना प्यार तो सिर्फ कन्या के माता पिता ही कर सकते हैं। परंतु और कन्या कहती है कि हे पतिदेव, जब मैं आपके घर में चली जाऊंगी तो कृपया यह न कहना कि मेरे माता पिता ने सिर्फ मेरे सिवा आपको दिया ही क्या की। शादी हो जाती है, बाद में बात चलती है कि उन दोनों माता पिता ने सिर्फ कन्या ही दी, बाकी कुछ तो दिया नहीं। तो इस प्रकार की भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए। अर्थात जो आने वाला जो मेरा ससुराल है वहाँ पे मेरा जो है हमेशा सत्कार होना चाहिए, वहाँ पे हमेशा जो है मेरी जो है हमेशा सम्मान होना चाहिए। तो इस प्रकार का भाव अगर आप मन में रखेंगे तो मैं आपके अर्धांगिनी बनने के लिए तैयार हूँ। पूछे जी, आप से पूछे कि मंजूर है? इस बेटी धन को आप जो है सुरक्षित रखेंगे या नहीं रखेंगे? तो पूछ लीजिए जी आप। मंजूर है जी, मिटा दीजिए, छठ हटा दीजिए। और पुण्य की सब कुछ बातें तो यही है, परंतु जो साथ जाता है वह जो है पाप और पुण्य ही होता है। अगर जो है दंपति ने अच्छे कर्म किए होंगे तो मरने के बाद भी जो है हमेशा जो है 100 सालों तक या उनके पीढ़ी याद रखती है कि मेरे वह राजा थे या पिता थे, उनके द्वारा जो है जो अच्छा कार्य किया गया था। तो अब बात आती है पाप और पुण्य की। तो कन्या कहती है कि वर्षे ये मान लीजिए विवाह के बाद आप कहीं जो है काशी चले गए, कोई अच्छी पवित्र स्थल पे चले गए या मनाली चले गए, माता हेमा माता के मंदिर में चले गए, कहीं भी चले गए, तथा शुभ कार्य करने के लिए कहीं पे आप चले जाते हैं। वहां पे आप कुछ भी अगर दान देते हैं या कुछ भी अगर आप वस्तु दान देते हैं या कुछ भी आप किसी का भला करते हैं, तो अगर आप किसी का भला करते हैं तो उस भले से अर्थात उस पुण्य से जो आधा फल मिलेगा वह आधा फल जो है मैं हमेशा ही आपका ग्रहण करूंगी। चाहे मेरे को पता है कि आप अच्छे काम कर रहे हैं या जो है आप मेरे समक्ष जो है अच्छे काम कर रहे हैं, और मेरे पीठ पीछे भी अगर आप जो है कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं तो उस अच्छे कार्य का आधा भाग में आपसे हमेशा ले लूंगी, बिना पूछे उस पुण्य का आधा भाग में ले लूंगी, परंतु आपके पाप के आधा भाग में नहीं लूंगी। अर्थात कोई आप पाप कर्म करेंगे तो उसके पूर्ण भागीदार आप ही होंगे, उसका आधा भाग में लेने वाली नहीं हूँ। परंतु अब कन्या कहती है परंतु अगर मेरे से कोई जो है छोटी मोटी गलती हो जावे तो उससे जो उत्पन्न पाप होगा
तो उस पाप का आधा फल भाग आपको हमेशा ही ग्रहण करना होगा। आपके पुण्य का मैं आधा भाग ले लूंगी, ठीक है, परंतु आपके पाप का मैं आधा भाग नहीं लूंगी। और अब जो मेरे द्वारा पुण्य किया जाएगा वह पुण्य तो मेरा ही होगा, परंतु जो कुछ मैं पाप करूंगी उसका आधा भाग आपको भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस प्रकार कन्या कहती है कि यह पाप और पुण्य का वचन आपको मंजूर है तो मैं आपके बामन जाने के लिए तैयार हूँ। पूछें जी आप। मंजूर है जी, बिठा दीजिए जी। है तो मैं उन सब बातों को तो मैंने मान ली, परंतु वर कहता है कि मेरी भी अब थोड़ी सी कुछ दो चार बातें हैं, उसे भी आप को थोड़ा सा मान लीजिए, क्योंकि यह वैवाहिक जीवन है, दोनों जो है बराबर होते हैं, ना कोई एक छोटा है ना कोई एक बड़ा है। तो वर कहता है कि हे प्रिय, यह जो गृहस्थ आश्रम है दोनों को साथ मिलकर तो रहना ही होगा, परंतु मेरी कुछ बातें हैं उनको आपको मानना ही होगा। तो वर कहता है, सर्वप्रथम बात कहता है कि हमेशा आपको शादी के बाद जो है हमेशा मुझसे सत्य बोलना होगा, हमेशा ही मेरे पीछे ना मेरा कभी मेरी बुराई करनी है, ना ही जो है कभी मुझसे जो है कोई झूठी बात बोलनी है, अर्थात हमेशा ही मेरे लिए जो है सत्य बात कहनी है। फिर कन्या वर कहता है कि जो है अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो मेरे पूछे बगैर जो है आप बाहर नहीं जाओगे, अर्थात आप बाजार भी जा रहे हैं तो मुझसे पूछ करके आप जाओगे। तो ऐसा वर कहता है कि मुझसे पूछ करके आप कहीं भी बाजार जाते हो तो मुझसे पूछ करके जाओगे। और आगे वर कहता है कि जो हमारा जो है गृहस्थ जीवन है वह जो है अच्छी प्रकार से सुख पूर्वक जो है व्यतीत हो, तो हम दोनों को हमेशा ही मिलकर के प्रयास करते रहना होगा, अर्थात हम दोनों को इकट्ठे मिलजुल करके प्रेम भाव से हमेशा अपना जीवन व्यतीत करना होगा। और विवाहिक का जो परिपूर्ण जो महिमा है सार्थक कुल की वृद्धि के लिए हमेशा ही हमारे को प्रयास करते रहना होगा। था जो आपका कुल है तो आपके पुत्र इत्यादि होंगे, तो जो इनके लद्दड़ इत्यादि गोत्र है, लद्दड़ गोत्र है, तो उसका जो है वंश परंपरा जो है आगे इस प्रकार से चलती रहनी चाहिए, तो उसके लिए भी हम जो है हमेशा ही प्रयास करते रहेंगे। तो इस प्रकार से जो है कन्या जो है वर जो है कन्या से पूछता है, आप पूछे कि अब दो चार बातें आपको मेरी मंजूर है कि नहीं मंजूर है। मंजूर है जी, दोनों हाथ लगाए ना और सातवीं लाइन को आप मिटा दीजिए। हाँ दोनों एक कटार से दोनों हाथ लगाए और मिटा दीजिए। हरे ही ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुमयं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे ओम। हो गई है तो आप क्या करें, आप दोनों उठें और अपना स्थान परिवर्तन कर दीजिए। अब आप जो है बामन की तरफ आ जाए।